सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां किन्हें कहा जाता है? सभा एवं समिति को। प्रजापति की दो पुत्रियां किन्हें कहा जाता है? सभा एवं समिति को। साकल सखा किससे जुड़ी है? साकल सखा ऋग्वेद से जुड़ी एक बात जीवित शाखा है। तो क्वेश्चन है, साकल शाखा क्या है? तो ऋग्वेद से जुड़ी एक बात जीवित शाखा साकल शाखा है। आयुर्वेद को शुक्ल आयुर्वेद और कृष्ण आयुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। आयुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? दो, शुक्ल आयुर्वेद और कृष्ण आयुर्वेद। आयुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है, बाध्य दिनी और कांडव शुल्क। आयुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल आयुर्वेद और कृष्ण आयुर्वेद। कृष्ण आयुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक शाखाएं हैं और काठिल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कृष्ण आयुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक शाखाएं है, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय है। कौमुद, राडायणी, जैमिनी, तलवकार, सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और पैपलवाद है। अथर्ववेद की शाखाएं कौन है? सौनक और पैपलवाद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा होता है? अथर्ववेद। सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद और अंतिम वेद अथर्ववेद। बीच में आयुर्वेद और सामवेद होते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद का ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी ग्रंथ है। ऋग्वेद का कौन सा ग्रंथ है? ऐतरेय तथा कौशिकी ग्रंथ। ऋग्वेद ऐतरेय एवं कौशिकी ग्रंथ। ऋग्वेद ऐतरेय एवं कौशिकी ग्रंथ। यजुर्वेद तैत्तिरीय एवं शतपथ ग्रंथ। यजुर्वेद तैत्तिरीय तथा शतपथ ग्रंथ। सामवेद पंचवशी। सामवेद पंचवशी। अथर्ववेद गौपथ। अथर्ववेद गौपथ। परीक्षित के बाद बिंदुसार की पूर्व जन्म की घटना प्राप्त होती है। परीक्षित के बाद ब्राह्मण ग्रंथ से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? परीक्षित के बाद ब्राह्मण ग्रंथ से सबसे पहले परीक्षित की जानकारी मिलती है, और परीक्षित की जब जानकारी मिल जाती है तो सेकंड नंबर पे ब्राह्मण ग्रंथ से किस चीज की जानकारी मिलती है? बिंदुसार की पूर्व की घटनाओं का। बिंदुसार के पूर्व बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेय में क्या है? राज्याभिषेक के नियम, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैक्य, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का विवरण मिलता है। गंधार, शैल, कैक्य, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का वर्णन किससे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण क्या है? ये वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किसके बाद आता है? ऋग्वेद। प्रथम वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आर्णक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। आर्णक में किस चीज का वर्णन है? आर्णक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का वर्णन है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। और स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किस से प्राप्त होती है? किस संहिता से? मैत्रेयी। नाम तो मैत्रेयी है, लेकिन इसमें सबसे गिरी हुई स्थिति का वर्णन किया गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किससे मिलती है? मैत्रेयी संहिता से।
और स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष क्या बताया गया है? स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है कि जैसे पुरुष लोग जुआ खेलते, शराब पीते हैं या फिर और भी बहुत सारे गलत काम करते हैं, उसमें से स्त्री भी को भी पुरुष का तीसरा दोष बताया जाता है, मतलब बताया जाता है। सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए बैतरणी में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है, और दूसरी तरफ सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, जो कि बैतरणी में क्या दिया गया है? पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। और सतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण है तो अच्छी बात बोल रहे हैं, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। और चारों आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है? क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद में, जाबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति क्या है? स्मृति में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति, जैसे ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद में ऋग्वेद है ना, उसी तरह स्मृति में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति मनु स्मृति को माना जाता है। किस स्मृति को? मनु को। सुग्गकाल, सुग्गकाल क्या है? मानक ग्रंथ है। अभी मेरी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ा हैवी लग रहा होगा। जैसे तबीयत ठीक होगी मैं और भी अच्छे से कराऊंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। नारद मुनि, नारद स्त्री गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। सुग्गकाल का मानक ग्रंथ है, यह सुग्गकाल का मानक ग्रंथ है। सुग्गकाल का मानक ग्रंथ क्या है? मनुस्मृति। सुग्गकाल का मानव ग्रंथ मनुस्मृति है, जो कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति है। और नारद स्मृति गुप्त युग का विषय में जानकारी देती है। नारद स्मृति गुप्त युग की जानकारी। अब क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त युग की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो नारद स्मृति से। वेद, वेदों को भली भांति समझने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? वेदाग की। वेदों को भली भांति समझने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? वेदाग की। और वेदाग कितने होते हैं? 6। वेदागों की संख्या 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद। शिक्षा, मैं तो ऐसे याद की थी, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, कल्प, शिक्षा, कल्प, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौद्धायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ स्तंभ आदि के नाम के रूप में उल्लेख किया गया है। सूत्रों में गौतम सूत्र धर्मसूत्र से सबसे प्राचीन माना जाता है। सूत्रों में गौतम सूत्र धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सबसे प्राचीन धर्मसूत्र क्या है? गौतम